भाजपा की उत्पत्ति वर्ष 1986 में गोवर्धन भगत ने की, क्योंकि इसी वर्ष भाजपा पार्टी के सिंबल से दीवा नगर सेवक बने और 2 वर्ष बाद 1988 में कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। उस वक्त 1988 में कांग्रेस के बड़े नेता वसंत राव दावखरे थाने के मेयर भी चुने गए थे। वर्ष 1986 की इसी कड़ी में भाजपा के देवराम भोईर, केशव गावड़े, सुभाष गड़ू भोईर नगर सेवक बने और सभी ने एक साथ 1988 में कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2 वर्ष के अंतराल के बाद वर्ष 1990 में भाजपा ने दीवा मुब्रा भाजपा की कमान सुधीर मेहत्रे को वार्ड संख्या 102 का अध्यक्ष बनाकर सौंप दिया, जिसके बाद सुधीर मेहत्रे अपने राजनीतिज्ञ शिष्य दिलीप भोईर एवं अपने समर्थकों के साथ मिलकर पार्टी में कई लोगों को जोड़ा और पार्टी को मजबूती प्रदान की। इसी की बदौलत वर्ष 1996 में मनीषा मेहत्रे दीवा भाजपा से नगर सेविका चुनी गई। वर्ष 2001-2002 में भाजपा पार्टी के तत्कालीन दीवा मोबरा अध्यक्ष सुधीर मेहत्रे की पत्नी को नगर सेविका पद का उम्मीदवार बनाया गया, जिसमें भाजपा की हार हुई। तत्पश्चात वर्ष 2003 में दिलीप भोईर अपने राजनीतिज्ञ गुरु सुधीर मेहत्रे की प्रेरणा से भाजपा में सक्रिय हुए और वर्ष 2007 में दीवा मुब्रा के अध्यक्ष बनाए गए और अपने इस कार्यकाल में पार्टी को मजबूती प्रदान की और कई उत्तर भारतीयों को भी जोड़ा। वर्ष 2016 में भाजपा के अधिवक्ता आदेश भगत को दीवासील मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा आदेश भगत ने पार्टी को अच्छी दिशा दी तथा अपने इस कार्यकाल में हजारों लोगों के साथ सैकड़ों उत्तर भारतीयों को जोड़ा। वर्ष 2017 फरवरी माह में दीवा प्रभाग से कुल 11 भाजपा के नगर सेवक पद उम्मीदवार मैदान में आए और चौंकाने वाली सबसे बड़ी बात ये रही कि इन 11 चेहरों में सुधीर मेहत्रे या दिलीप भोईर का नाम नहीं रहा, जिसका परिणाम ये रहा कि चुनावी उठापटक के इस खेल में शिवसेना ने बाजी मार ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र पांडे। सीएन न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम दिन प्रतिदिन आपको किसी न किसी ऐसे मेहमान से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने देश समाज के लिए कुछ कार्य किया हो, आज ऐसे ही हमारे बीच में है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि दीवा में भारतीय जनता पार्टी की नींव डालने वाले वो 2 चेहरे हमारे साथ में मौजूद है, जिन्होंने कहीं न कहीं दीवा के लिए या देश के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं किसी रूप में कार्य किया हुआ। हमारे बीच में वो 2 चेहरे मौजूद हैं। नंबर 1 हमारे पास जो मौजूद हैं इस समय दीवा के कर्णधार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया हुआ है। हमारे बीच में सुधीर मेहत्रे जी मौजूद हैं। हमारे बीच में दूसरे जो हमारे बीच में कर्णधार मौजूद हैं दिलीप भोईर साहब मौजूद हैं। हमने लगातार ये सुना हुआ है कि दीवा की भारतीय जनता पार्टी की नींव जो है इन्होंने डाला हुआ है। तो आइए इन्हीं से हम सीधे सवाल करते हैं और सीधे जानकारी लेना चाहते हैं। और सीएन न्यूज आपको हम बता दें, सीएन न्यूज हर चीज के खुलासे, सच्चाई का खुलासा करने के लिए तत्पर रहता है। तो आज हमारे बीच में 2 मेहमान मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेना चाहते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा और कौन कितना भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके आया है और कहां तक भारतीय जनता पार्टी को बैठाया हुआ है। सबसे पहले सुधीर जी से हम बात करना चाहेंगे। सुधीर जी, आपका सीएन न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। हमारे दर्शकों को यह बताइए कि दीवा में भारतीय जनता पार्टी को अभी तक जो आप लोगों ने सहयोग किया है और साथ साथ में माना जाता है कि आप 30 साल की आपने समाज सेवा जो है भारतीय जनता पार्टी का किया है दीवा में, तो भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति कैसे हुई और आप लोगों ने अभी तक क्या क्या कार्य किया, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्ते, मेरा नाम सुधीर मेहत्रे है। 19 से भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताने का तो 1986 में गोवर्धन भगत कारपोरेटर बने और 88 में वो कांग्रेस में चले गए। उसके बाद 90 से लेकर आज 2007 तक मैंने कमान संभाली। मेरे बाद मेरे शिष्य दिलीप भोईर इन्होंने संभाली। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इस एरिया में लोक उपयोगी काम बहुत हो गया है और स्वर्गवासी कापसे साहब के निधि में से उस टाइम कम से कम 20 लाख का काम हम लोग ने किया। व्यायामशाला बनाई, संडास बनाई, स्मशान बनाया, पाए रास्ता बनाया, ऐसा बहुत कुछ किया है। बाद में अंतर्गत पार्टी के नेता लोगों के वजह से हमारा एकदम हमको बाहर ही फेंक दिया। अभी बाकी का सब मेरे दोस्त दिलीप बताएंगे।
हाँ, उसके बारे में कहने के लिए मैं पार्टी का स्वागत करता हूँ कि हमारे तरह के आदमी को और मेरे औरत को टिकट दिया। और उस टाइम मेरे सब साथी लोगों ने बहुत कुछ मेहनत किया। 2001, 2002 उसमें मेरे औरत को टिकट मिला। उस टाइम हम लोग ने बहुत कुछ कोशिश की चुनाव जीतने की, लेकिन हम लोग अपेक्षी हो गए। लेकिन हम लोग ने पार्टी गिरने के बाद भी पार्टी उभरने का काम किया है। मेरा एक ही इच्छा है कि मेरे पास संगठन बनाने का कैपेसिटी है, लेकिन मेरे को पार्टी ने बिल्कुल पद के ऊपर लिया नहीं। अच्छा, पद लेने से पार्टी उभर सकता है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक अपेक्षा है मेरी कि इतना साल मैं मेहनत किया तो मेरा सम्मान पार्टी ने करना चाहिए। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि 30 साल में मेरे साथी और मैं रात को 12-12 बजे तक हम लोग ने काम किया और किसी के पास से फंड नहीं लिया, कुछ नहीं, खुद के जेब में से खर्चा करके हम लोग ने पार्टी को बढ़ाया। लेकिन आज के दिन पार्टी हमको भूल रही है। हमारे दर्शकों को क्या आप बताना चाहेंगे कि पार्टी में आप कब जुड़े, कौन से सत्र से जुड़े, और थोड़ा सा पार्टी उस समय को किस हिसाब से, किस माहौल में थी, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। उस टाइम हमारे स्वर्गवासी MP कापसे साहब थे और संजय जी केलकर ने हमको बहुत बढ़ावा दिया। उनके मार्गदर्शन के ऊपर हम लोग ने काम चालू किया। लेकिन उतना काम करते करते हुए भी वो जाने के बाद फिर सावंत वगैरह बहुत से अध्यक्ष गए, 3 अध्यक्ष गए, लेकिन लेले जब से आया तभी से गुटबाजी ज्यादा चालू हो गया और अच्छा कार्यकर्ताओं को कीमत नहीं देके वो उनको बाहर भगाया। दूसरी बात यह है कि कौन सा भी कारपोरेशन में समिति हो वो खाली शहरवासियों को मिला है या खुद को मिला है। बाकी ग्रामीण इलाके के लिए कुछ भी किसी ने कौन सी भी समिति ने दिया, कुछ ने खाली उनकी पालकी उठाने का काम करके लिया है। मैं सीधा सीधा ये आरोप कर रहा है पार्टी के ऊपर। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी का, हम लगातार आपसे एक ही सवाल हमारा ज्यादातर बना हुआ है कि आप भारतीय जनता पार्टी की नींव किसने डाली हुई है? जो आज नींव आप पड़ी हुई है, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, सन 85-86 के दशक से जो भारतीय जनता पार्टी की जो नींव पड़ी दीवा में, वो किसके माध्यम से पड़ी और उसमें कौन कौन लोग सहयोगी रहे? इसके बाद क्या हुआ? गोवर्धन भगत जाने के बाद दो या 3 साल ऐसे ही गया। बाद में मैंने कमाल संभाला। उसके बाद दिलीप भोईर और कॉलेज स्टूडेंट थे, 11वीं में पढ़ने वाले लड़के लोग जब से मेरे साथ में थे 10-12। उसके बाद महिलाओं जमा हो गई। ये काय के लिए हुई? कुछ भी काम रहेगा, लाइट का हो या पानी का हो, वो सॉल्व करते गया हम लोग। इसके लिए हमको समर्थन मिला और पार्टी बढ़ी। पार्टी इतनी बड़ी कि हर गांव में पार्टी पहुंच गई। मैं खुद 35 महिला मंडल तैयार किया है, हाजी मलंग से लेके भिवंडी तक, और हमारा गांव भी। इतने महिला संगठन में जमा करके मेरे को पार्टी ने बख्शिश क्या दिया? बाजू में ढकला। पार्टी का मतलब एक ही आदमी, संदीप लेले, खुला खुला मेरा आरोप है उनके ऊपर। मिलिंद जी पाटनकर, उन्होंने मेरे को उपाध्यक्ष करके लिया। वो आपस के गुटबाजी में वो लोगों ने पार्टी बर्खास्त किया। बर्खास्त करने के बाद मेरे को एक दिन उन्होंने नागपुर में पूछा, तुम पाटनकर गुट का है? किसने? ले लेने। लेकिन मैं बोला मैं किसी गुट का नहीं, मेरे को पार्टी बढ़ाना है। मैं अटल जी के मार्गदर्शन पर चलने वाला आदमी हूँ और संघ परिवार के, तो हमको गुटबाजी वगैरह कुछ नहीं। जब से मेरे को उसने बाजू निकाला। लेकिन पार्टी का एक अभी ऐसा चला है, मैं रोक ठोक बोल रहा हूँ, जिसके पीछे 5 आदमी भी नहीं, उनको कौन सा भी समिति देके बड़ा बनाओ। जान के ले लो कि किसी के पास संगठन है, उसको ही कौन सा भी पद दे दो, नहीं तो एकला चलो रे, तो उससे पार्टी बढ़ने वाली नहीं है। मित्रों, ये सुधीर महात्रे जी हैं। हम आपको वापस ज्ञात कराना चाहेंगे 1990 की भारतीय जनता पार्टी दीवा की राजनीति में आए और
सेवा किया, पार्टी का सेवा किया। 2001 में पार्टी ने इन पर विश्वास जताया, इनकी मेहनत पर विश्वास जताया, पर किसी कारणों से चुनाव में इनको हार मिली। पर फिर भी 1990 से 2007 तक वार्ड अध्यक्ष नियुक्त रहे। उसके बाद 2007 से लेकर के 2016 तक, मई 2016 तक दीवाशील मंडल के अध्यक्ष दिलीप भोईर नियुक्त हुए। तो हमारे बीच में वो चेहरा, वो दिलीप भोईर हमारे बीच में मौजूद हैं। हम आइए जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की दीवा उत्पत्ति के बारे में, और भारतीय जनता पार्टी जो दीवा है उसके लिए उन्होंने क्या क्या सहयोग किया। हमारे बीच में दिलीप भोईर साहब हैं, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिलीप भोईर साहब, आपका सीएन न्यूज में स्वागत है। हमारे दर्शकों को आप बताएंगे क्या क्या हुआ, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे दीवा की, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे। नमस्ते। दीवा में भारतीय जनता पार्टी की 2007 से 2016 तक जो जवाबदारी मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने डाल दी, उस बीच दीवा में बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। उसमें ज़्यादातर उत्तर भारतीय थे। उनके माध्यम से दीवा में संगठन बढ़ा। दीवा में अच्छा खासा काम भारतीय जनता पार्टी का चालू हो गया। और उसके बाद कई लोग ग्रामीण के हो चाहे हमारे गांव वाले हो, वो जुड़े। 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से 8 लोगों को टिकट दिया। उस टिकट में कई लोग ऐसे नहीं चेहरे थे जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी का नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसे लोगों को टिकट देके पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की थी। आज वही गलती यहाँ के संगठन को और यहाँ के सच्चे कार्यकर्ताओं को भुगतनी पड़ रही है। जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि जो अभी के हालात हैं, अभी के हालात पार्टी को कोई संदेश, या जो दीवा के नगरवासी हैं, या पार्टी को जोड़ने के लिए कोई संदेश थोड़ा सा वो देना चाहेंगे? जरूर। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज दीवा में भारतीय जनता पार्टी का संगठन अच्छा है और बढ़ना चाहिए, लेकिन गठबाजी जो चल रही है वो दीवा की गठबाजी थाना से हो रही है। क्यों? तो थाना में ऐसे 2 गट हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसा बड़ा हूँ चाहे मैं कैसा बड़ा हूँ, उनको पार्टी का या पार्टी के विचारों का कोई मतलब नहीं। मैं बड़ा बनना चाहता हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाना चाहता हूँ। पार्टी चाहे आगे जाए न जाए, तो मेरा यही कहना है, क्या सब ये भेदभाव, ये गठबाजी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का एक दिल से काम करो और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाओ। क्यों? तो 2019 की जो इलेक्शन है वो दीवा में से भारतीय जनता पार्टी को जीतना है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल हमारे को खिलाना है। बेशक दोस्तों, ये थे हमारे बीच में दिलीप भोईर साहब और सुधीर महात्रे जी। उनका एक ही लक्ष्य है कि दीवा में कमल खिलाना है और दीवा में भारतीय जनता पार्टी का अलग जगाना है। निश्चय ही ये अपने उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। ऐसे विश्वास के साथ हमको तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हम मिलेंगे आपसे एक नई सुबह, एक नए चेहरे के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।